अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रामर के पोर्शन में एडजेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी हम पिछले 2-3 लेक्चरों में मैंने एक्सप्लेन किया है। आज उसका और थोड़ा सा रह गया है, पार्ट 3 एडजेक्टिव्स का। तो आज हम बताएंगे कि कंपैरिजन and usage of a specific adjectives expressing comparisons। सो कंपेयर किया जाता है दूसरे के साथ, मतलब जिसमें हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन। तो पहला इसमें है यूजिंग देन। कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज़ करते हैं। दिल्ली इज़ बिगर देन चंडीगढ़। तो इसको, दिल्ली को हमने चंडीगढ़ से कंपेयर किया है। जो दिल्ली है वो किससे बड़ा है? चंडीगढ़ से। इसी तरह यूजिंग एज ही वॉज एज वाइट एज अ शीट। मैंने आपको पहले ही बोला है, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कंपैरिजन। वो इतना वाइट है जितना कि पेपर होता है। यूजिंग नॉट, थर्ड इज यूजिंग नॉट एज या नॉट सो। ही इज़ नॉट एज टॉकेटिव एज सुहेल। वो इतना बातूनी नहीं है जितना सुहेल। इसको सुहेल के साथ कंपेयर किया है। ये यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया है। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? नॉट एज या नॉट सो। नॉट एज, ही इज़ नॉट एज टॉकेटिव एज सुहेल। इसी तरह ही इज़ नॉट सो टॉकेटिव एज सुहेल। वो उतना बातूनी नहीं है इतना सुहेल है। पहले में ही इज़ नॉट एज टॉकेटिव, वो इतना है इतना सुहेल है। ही इज़ नॉट सो टॉकेटिव, वो उतना बातूनी है जितना सुहेल है। नंबर 4 इज यूजिंग टू। राहुल इज सीनियर टू ऑल हिज टीममेट्स। यूजिंग टू, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव टू का यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन दिखाने के लिए। राहुल सीनियर है अपने तमाम उन साथियों से, टीममेट्स से। टू इज़ यूजुअली यूज्ड विद एडजेक्टिव्स दैट एंड विद OR। टू का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। देखो जहाँ पे ऐसा वर्ड हो जो OR पे ख़त्म हो जाए। टू इज़ यूजुअली यूज्ड विद एडजेक्टिव दैट एंड विद OR। नंबर 5 इज़ नो कंपैरिजन, जिसमें हम कंपैरिजन एक्सप्रेस नहीं करते। किन के साथ कंपैरिजन नहीं होता है? यूनिक और परफेक्ट। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें कंपैरेटिव फॉर्म उनके नहीं हैं, यूनिक और परफेक्ट का। सम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज डू नॉट हैव कंपैरेटिव फॉर्म्स, उनका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है। यूजिंग लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, क्योंकि उनका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, उनका हम लिटिल नहीं बोले, उनका आप देखो, लिटिल पेशेंस, ए लिटिल पेशेंस, फ्यू चिल्ड्रन, ए फ्यू चिल्ड्रन। अब मैंने यहाँ पे ये 4 लिखे जिनमें कंपैरिजन नहीं होता है, ये यूनिक होते हैं, परफेक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे उनमें कंपैरिजन नहीं होता है। लिटिल में ए लिटिल, फ्यू एंड ए फ्यू। मैं आपको बताना यहाँ पे चाहती हूँ कि उनमें डिफरेंस क्या है। पहले हम लिटिल एंड फ्यू, लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? लिटिल एंड ए लिटिल आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू शो क्वांटिटी। जो लिटिल हम और ए लिटिल का इस्तेमाल करते हैं वो अनकाउंटेबल जो हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन जो हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, उसमें राइस आता है, उसमें वाटर आता है, उसमें मतलब वाटर, ऑक्सीजन, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लिटिल और ए लिटिल हम वहाँ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ्यू एंड ए फ्यू ये हम काउंटेबल नाउन्स के साथ, वो अनकाउंटेबल और ये काउंटेबल नाउन टू शो नंबर। जहाँ तादाद हमें दिखानी हो, वहाँ पे हम फ्यू और ए फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। काउंटेबल
अब आपको पता होना चाहिए इसमें फ़र्क क्या है, ये आपको याद रखना ये रूल्स, तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लिटिल और ए लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यहाँ पे क्वांटिटी हमें दिखानी हो, अनकाउंटेबल ओनली फॉर अनकाउंटेबल, और फ्यू ए फ्यू और यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स टू शो नंबर। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ए लिटिल, लिटिल एंड ए लिटिल। अभी मैंने डिफरेंस बताया लिटिल एंड फ्यू। लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नन, लिटिल का मतलब है कुछ भी नहीं, वेयर एज ए लिटिल मीन्स सम, लिटिल का मतलब है कुछ भी नहीं, वेयर एज ए लिटिल मीन्स सम, ए लिटिल मीन्स सम। डिफरेंस बिटवीन ए फ्यू एंड ए फ्यू, फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, वेयर एज ए फ्यू मीन्स सम। ए लिटिल और ए फ्यू सेम है, लेकिन फ्यू कहाँ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, और ए लिटिल मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ। यूजिंग मच मनी, मच वेल्थ, मनी रुपीज, मच वेल्थ, मनी रुपीज। मच इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जो मच हैं टू शो क्वांटिटी, ये हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मच वेल्थ, उतना रुपया मतलब वेल्थ अमीरी, वो तो हम काउंट नहीं कर सकते जहाँ पे क्वांटिटी दिखानी हो। लेकिन मनी इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स टू शो नंबर, जहाँ पे हम मनी का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम गिन सकते हैं तादाद, जहाँ पे पता हो तो वहाँ पे हम मनी का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यूजिंग एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर सिस्टर, एल्डेस्ट सिस्टर, ओल्डर सिस्टर, ओल्डर टेबल, ये हमें पता होना चाहिए। एल्डर एंड एल्डेस्ट और यूज इट विद पर्सनस ऑफ द सेम फैमिली, एल्डर और एल्डेस्ट हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ सेम खानदान के पर्सन हो, शख्स हो। ओल्डर इज यूज विद बोथ पर्सन एंड थिंग्स, ओल्डर हम किसी शख्स के साथ भी और थिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो एल्डर और एल्डेस्ट हैं पर्सन्स जो सेम फैमिली बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स बाय एडिंग, कुछ फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सुफिक्सेस, जहाँ पे हमने उसको बाय एडिंग सुफिक्सेस, सुफिक्स मिलाने से वो मतलब एडजेक्टिव्स, रूट वर्ड क्या होता है और सुफिक्स मिलाने के साथ वो पूरा एडजेक्टिव बन जाता है। सुफिक्स है इसका फुल, तो रूट वर्ड्स हैं इसमें ब्यूटी, जॉय, हेल्प। अब एडजेक्टिव्स क्या बन गया, ब्यूटीफुल, फुल मिलाने से जो उसका सुफिक्स है तो वो हो गया ब्यूटीफुल, जॉयफुल, हेल्पफुल। इसी तरह OUS ये रूट वर्ड है इसका, माउंटेन, फेम, पॉइजन, तो अब हम OUS लास्ट में माउंटेन को मिलाने से माउंटेनियस। फेमस, फेम का जो एडजेक्टिव है उसका OUS मिलाने से फेमस, पॉइजनस। इसी तरह वाई, डट, मज, स्टॉर्म, वाई मिलाने से डटी, मडी, स्टॉर्मी। लेस, ये तो है सुफिक्स, रूट वर्ड्स है इसका फियर, होम, मीनिंग, फियरलेस। लेस उसका जब हम सुफिक्स मिलाते हैं फियर को तो फियरलेस बन जाता है, होमलेस एंड मीनिंगलेस। ऑल, सुफिक्स AL मिलाने से नेशन, रूट वर्ड है इसका, मैजिक, पर्सन। AL मिलाने से ये नेशनल बन गया, मैजिकल, पर्सनल, तो उसका जो रूट वर्ड्स हैं मैजिक हैं, पर्सन है। इसी तरह सुफिक्स हैं TIC, ISH, IBLE, तो उनकी जो रूट वर्ड्स हैं वो हैं एनर्जी, फूल, हॉरर। तो यहाँ पे जब एनर्जी तो TIC मिलाने से ये बन गया एनर्जेटिक, या फूलिश ISH, या हॉरेबल, या वैल्यूएबल, ठीक है। इसी तरह ABL, IVLY, वैल्यू, क्रिएट, लाइव, क्रिएटिव, TIV, लिवली, LIV, क्रिएटिव, वैल्यूएबल, हाँ, ये हम यहाँ पे मिलाते हैं इनको। ING, लास्ट में ING लगाने से जो बाद में एडजेक्टिव, शॉक, रूट वर्ड है इसका, एक्साइट, EXCIT, एक्साइट, स्माइल, तो जब हम इसको ING ऐड करते हैं, शॉकिंग, एक्साइटिंग, स्माइलिंग,
लेकिन यहाँ पे कुछ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। प्रेजेंट आईएनजी मिलाने से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जब आईएनजी हम मिलाते हैं इसको तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, तो उस बाद में ये एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं। इसी तरह ईडी, क्लोज, बॉयल, यहाँ एक्साइट, क्लोज्ड, बॉइल्ड, एक्साइटेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो एज एन एडजेक्टिव ये काम करता है, फंक्शन करता है आईएनजी मिलाने से। तो यहाँ पे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट फंक्शन एज एडजेक्टिव। ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट फंक्शन एज एडजेक्टिव। सो थैंक्स, दैट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आज हमने ये कंप्लीट किया है, ये पूरा एडजेक्टिव्स के रोल्स। सो थैंक्स।